नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 6 फरवरी से शुरू होनी थी वनडे सीरीज और इस वनडे सीरीज के शुरू होने से पहले प्रैक्टिस सेशन था भारतीय टीम का और जो खबरें निकल कर आ रही है कि प्रैक्टिस सेशन पहला रद्द हो चुका है और भारत के लिए परेशानी यह है कि 4 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। और ऐसे में रोहित शर्मा जो पहली बार भारत में व्हाइट बॉल की क्रिकेट में कप्तानी करते नजर आएंगे, यानी कि फुल फ्लैश जब से वो कप्तान बने हैं पहली बार वो कप्तानी करेंगे। अपनी कप्तानी में कौन सी वो शातिर चाल चलते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी क्योंककि 4 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हुए जैसा कि मैंने आपको बताया और 4 खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव होने में 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जो पारी की शुरुआत कर सकते थे रोहित के साथ। और रोहित क्योंकि पारी की शुरुआत अब रोहित के साथ ना तो शिखर कर पाएंगे ना ऋतुराज गायकवाड़, तो ईशान किशन को मौका मिलेगा। जी हाँ, ये बड़ी खबर है इस समय इंडिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर जहां हम आपको बता रहे हैं ईशान किशन पारी की शुरुआत करेंगे। ये इंडिया न्यूज़ की बड़ी खबर है क्योंकि इससे पहले मयंक अग्रवाल को बुलावा जरूर भेजा गया सिलेक्टर्स की तरफ से, लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही है कि शर्मा जी की शातिर चाल में सबसे पहला नाम ईशान किशन का होगा। अब ईशान किशन पारी की शुरुआत अगर करते हैं तो क्या कुछ फायदा होगा भारतीय टीम को? टीम मैनेजमेंट क्यों ईशान किशन से पारी की शुरुआत कराना चाहती है, इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल होगा, इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या कुछ होने जा रहा है भारतीय प्लेइंग 11 के साथ। क्योंकि रोहित शर्मा पारी की शुरुआत तो करेंगे लेकिन उनके साथी के तौर पे ना तो शिखर धवन अवेलेबल हैं और ना ही ऋतुराज गायकवाड़, यानी कि इंडिया न्यूज़ की खबर पर असर आपको नजर आएगा रविवार के दिन जब रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन पारी की शुरुआत करेंगे। अब क्या कुछ फायदे होंगे ईशान किशन को पारी की शुरुआत कराने से और क्यों कराया जाएगा उनसे पारी की शुरुआत, सबसे पहले देखिए और समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रोहित शर्मा की कप्तानी का एक बड़ा टेस्ट होगा वेस्टइंडीज के खिलाफ और जाहिर सी बात है इस टेस्ट के लिए वो अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 मैदान पर उतारना चाहते हैं, यानी कि जीत के साथ वो अपनी कप्तानी के एक नए सफर का आगाज करना चाहते हैं। इस पर आगे बातचीत करेंगे। अपडेट लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि 4 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित हैं, जिनमें से 2 ओपनिंग बल्लेबाज हैं ऋतुराज गायकवाड़ और शिखर धवन, और इन दोनों के संक्रमित होने की वजह से मयंक अग्रवाल को बुलावा भेजा गया। लेकिन जो पारी की शुरुआत करेंगे यानी कि प्लेइंग 11 में जो जगह मिलेगी वो मिलेगी ईशान किशन को। अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं कि इस दांव में यानी कि शर्मा जी की इस शातिर चाल में कितना दम नजर आ रहा है। सबा भाई, एक बोल्ड फैसला है ईशान किशन से पारी की शुरुआत कराए जाने की बात है क्योंकि 2 वनडे मैचों के लिए अब ना तो शिखर अवेलेबल है ना ऋतुराज गायकवाड़। विकल्प भी बचे नहीं है आपके पास सारे अब रोहित, क्योंकि ये जो प्लेयर संक्रमित हुए हैं उसके वजह से आपको जो स्क्वाड है बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड हो गया है और इसी वजह से यहाँ पर मुझे लगता है कि ये नया नया अप्रोच हमें देखने को मिलेगा और ये सही कॉम्बिनेशन भी रहेगा क्योंकि रोहित शर्मा के साथ अगर ईशान किशन ओपन करते हैं तो ईशान किशन का जिस तरह का प्रदर्शन रहता है, जिस तरह का उनका कैरेक्टर है, उनका स्ट्राइक रेट हमेशा ऊपर रहता है। इसका मतलब यही है कि जो पावर प्ले होंगे पहले 10 ओवर में जब आपके पास आधे खिलाड़ी सर्कल के अंदर रहते हैं उसका ईशान किशन फायदा उठा सकते हैं और ये प्रोवाइड करेगा थोड़ा बहुत ज़्यादा समय रोहित शर्मा को सेटल करने के लिए, क्योंकि रोहित शर्मा एक ऐसे प्लेयर हैं जो लंबे समय तक खेल सकते हैं, लंबे ओवर्स वो खेल सकते हैं और जिसके वजह से भारत को भी फायदा होगा। मुझे लगता है ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो कॉम्बिनेशन है उसमें दोनों के जो खेलने का अंदाज है वो अलग है। एक तरफ ईशान किशन ज़्यादा रिस्क लेकर शॉट्स खेलते हैं जिसकी वजह से स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा ऊपर रहता है। चलिए, जिस तरह से लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं रितेंद्र सभा, क्या एक और बड़ी वजह आप ये मानते हैं कि मुंबई इंडियंस के लिए वो पारी की शुरुआत जब की है 150 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है और रोहित के साथ उनका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा रहा है जब वो मुंबई इंडियंस के लिए रोहित के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे, क्या एक बड़ा रीजन है कि एक पोटेंशियल देख रहे हैं एज अ ओपनर रोहित शर्मा ईशान किशन में? जी हाँ राजीव, सबसे पहले तो शिखर धवन, ऋतुराज की बात करें और तमाम वो खिलाड़ी जो कोरोना संक्रमित हुए हैं जल्द से जल्द स्वस्थ हों, ग्राउंड पे लौटें। और अगर हम ईशान किशन पे आते हैं, साबा ने बिल्कुल ठीक कहा, बड़ा मौका है उनके लिए। और हम लेफ्ट हैंड की बात करते हैं, राइट हैंड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, राजीव फर्क तो बहुत पड़ता है। और ईशान किशन को मौका इसलिए भी मिल रहा है राजीव, इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, बहुत ताबड़तोड़ प्लेयर हैं, मौका इनको बहुत मिले लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जगह को सीमेंट नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब दोबारा मौका मिल रहा है, ओपन कर रहे हैं। और ऐसे मौके बार बार जिंदगी में आते नहीं है क्योंकि उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि वो ओपन करेंगे वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो जी हाँ,
बड़ा मौका है, अगर इसको भुनाते हैं हो सकता है आने वाले समय में हम रोहित शर्मा और ईशान किशन की जोड़ी को ओपन करते देखें और कहर ढाते देखें प्रतिद्वंदियों पे। तो चलिए क्योंकि ईशान किशन से पारी की शुरुआत कराए जाने की बात चल रही है यहाँ पे सबा भाई, एक तो हमने बात कर ली लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन की। दूसरी बात जो मैंने कही कि मुंबई इंडियंस के साथ खेले हुए हैं रोहित के और उनको पता है ईशान किशन का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मयंक अग्रवाल को क्या आपको लग रहा है बैकअप तौर पे बुलाया गया है या अभी भी रोहित शर्मा कंसीडर कर सकते हैं उनको, या आपको लग रहा है ईशान किशन राइट चॉइस है, कप्तान ने अपना मन बना लिया और उसी पे स्टिक रहेंगे? मुझे लगता है कि ये सही चॉइस होगा। मयंक अग्रवाल को एक बैकअप के रूप में रखा गया है इस समय टीम में। और दूसरी वजह ये भी है राजीव के ईशान किशन का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, विजय हजारे जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है वनडे में, वो लाजवाब है। झारखंड के लिए ओपन भी करते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी खेलते हैं, कप्तानी करते हैं वहां पर, और उन्होंने कई बार बेहतरीन शतक लगाया है। और जब भी वो शतक लगाते हैं वो बड़ा शतक लगाते हैं और स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा ऊपर रहता है उनका। तो ये बहुत ही बड़ा एक वैल्यू एडिशन रहेगा भारतीय टीम के लिए अगर ईशान किशन ओपन करते हैं और एक अच्छी पारी खेल लेते हैं अपनी टीम के लिए। तो उस तरह की जो शुरुआत की हम लोग बात करते आ रहे हैं कि अब समय आ गया है कि भारतीय वाइट बॉल क्रिकेट में वो टेम्पलेट में थोड़ा परिवर्तन आए। जिस प्रकार के हम कंजर्वेटिव क्रिकेट खेलते हैं वहाँ से हम थोड़ा अलग अलग सोचें और जो रन रेट है उसको हमेशा सामने आगे लेकर जाए। इसके लिए मुझे लगता है कि ये जो मूव है वो कारगर साबित होगी भारत के लिए। 155 का स्ट्राइक रेट है रितेंद्र जब वो पारी की शुरुआत करते हैं, और एक मैच मुझे एग्जीबिशन मैच याद आता है 160 रन बनाए थे उन्होंने वानखेड़े में पारी की शुरुआत करते हुए। सभा भाई को भी याद होगा, बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी उन्होंने की थी। यानी कि बॉल बैट पे आता है वो ईशान किशन को पसंद है। क्या ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ टेम्प्ट हो रहे हैं कि ईशान किशन से पारी की शुरुआत कराई जाए? जी हाँ राजीव, अगर हम टेम्पलेट की बात करते हैं, अगर ईशान किशन अपनी जगह को सीमेंट करते हैं तो मुझे लगता है बहुत बड़ा चेंज आएगा। क्योंकि रोहित शर्मा जानते हैं ये ऐसा प्लेयर है जो पहले 6 ओवर की बात करें या पहले 10 ओवर की बात करें, जब बॉल बहुत नया होता है, अगर अपनी आई पे आ जाए, अगर इसका दिन है तो ये पल भर में मैच को दूर ले जाएगा प्रतिद्वंदियों से। अब मैच विनर है, अल्टीमेट मैच विनर है। बट फिर बहुत जरूरी है कब बड़ा शॉट खेलना है, कब नहीं खेलना है। हम क्रिकेट सेंस की बात करते हैं क्योंकि ईशान किशन के पास टैलेंट है, जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन अब उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे एज कलेक्टिव यूनिट खड़े होते हैं, अपनी जगह को सीमेंट करते हैं, मौकों को भुनाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा मौका है, लेकिन अगर इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे हो सकता है मयंक अग्रवाल फिर वापस आ जाएं। तो अब ईशान किशन को मौका मिल रहा है, बहुत ध्यान से खेलना होगा, अपनी नेचुरल गेम खेलनी होगी, बट एंड ऑफ द डे आई थिंक दिस इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। चलिए, राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, विराट के कोच और दिल्ली टीम के हेड कोच हैं इस समय। राजकुमार सर, एक बड़ी खबर इंडिया न्यूज पर, ईशान किशन से पारी की शुरुआत कराई जाएगी। मयंक अग्रवाल को बुलाया जरूर गया, लेकिन रोहित शर्मा ने मन बना लिया है कि ईशान किशन से पारी की शुरुआत कराई जाए। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, ईशान किशन के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक ऐसा मौका है जो उन्हें भुनाना चाहिए। और रोहित को उनके ऊपर कॉन्फिडेंस होना काफ़ी नेचुरल है क्योंकि आईपीएल में उनके अंडर खेलते हैं और उन्होंने देखी है उनकी शानदार पारियां। तो मुझे यही लगता है जब कोई प्लेयर आपके साथ खेल रहा होता है तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है उसके ऊपर, या आप जब उसको क्लोजली वॉच करते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसमें कॉन्फिडेंस है मैच जिताने का। तो उसी के तहत मुझे लगता है कि रोहित टेम्प्ट हुए होंगे कि ईशान किशन को पहले खिलाया जाए मयंक अग्रवाल से। क्या राजकुमार सर, क्योंकि मैं सभा भाई से भी बात कर रहा था, रितेंद्र से भी, एक बड़ा रीजन जो सभा भाई ने भी बताया और रितेंद्र ने, कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बहुत पसंद करते हैं रोहित भी और राहुल द्रविड़ भी। क्या ये एक रीजन है? और दूसरा बड़ा रीजन, बतौर ओपनर जो उनका स्ट्राइक रेट है वो 150 के ऊपर का, हालांकि वो T20 फॉर्मेट है, बट वनडे क्रिकेट में भी पहले 10 ओवर बहुत क्रूशियल होते हैं। बिल्कुल, देखिए उनमें कैपेबिलिटी है एक तो पावर प्ले कैश करने की, क्योंकि बड़े शॉट्स भी वो खेल सकते हैं। और साथ साथ आपने बिल्कुल ठीक कहा, राइट टू लेफ्ट कॉम्बिनेशन अब एक तरह की नेसेसिटी हो गई है हर टीम की, और हर टीम प्रेफर करती है कि पूरे बैटिंग के पूरे टाइम तक राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन रहे। तो वही शायद रोहित भी प्रेफर करेंगे और राहुल द्रविड़ भी चाहेंगे, क्योंकि उसमें बॉलर को काफी मुश्किल होती है बॉल डालने में। जब राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन होता है तो बॉलर सेटल नहीं होते हैं।
तो उसी के मद्देनजर चाहेंगे कप्तान की वो ईशान किशन को खिलाएं। बिल्कुल। और एक और बल्लेबाज जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज थी रितेंद्र, श्रेयस अय्यर भी कोरोना पॉजिटिव हैं और ऐसे में बड़ा झटका आप देख रहे हैं। नंबर 4 पे अगर प्लानिंग थी श्रेयस अय्यर को खिलाने की इस सीरीज में तो वो बड़ा सेटबैक है और सूर्य कुमार यादव के लिए दरवाजे खुल से गए हैं कि अब वो परमानेंट नंबर 4 पे खेल सकते हैं। जी हाँ राजीव, अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, ऐसा लग रहा था कि इस टूर पे तमाम अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, बहुत से प्लेयर अपनी जगह को सीमेंट कर पाएंगे। सूर्य की बात करें, श्रेयस अय्यर की बात करें, जो अनफॉर्चुनेटली अभी अवेलेबल नहीं है। तो जी हाँ, देखिए अब अगर हम वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हैं, राहुल द्रविड़ बहुत नए नए कोच ज्वाइन किया है, बहुत बड़े चैलेंजेस उनके लिए आ रहे हैं। देखिए वो तो अपना एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ पे अब उनको टीम तैयार करनी है, मौके देने हैं। जो मौके को बनाएगा वो टीम में रहेगा, जो नहीं बनाएगा नए लड़के आएंगे। तो ईशान किशन की बात करें, सूर्य की बात करें, श्रेयस अय्यर बहुत अच्छे टैलेंट हैं, लेकिन अभी उन्होंने भी अपनी जगह को सीमेंट करना है। तो जी हाँ, अब हम सब उम्मीद यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भारतीय टीम, एक बड़ी टीम तैयार हो और हमें वर्ल्ड कप जिताए। बिल्कुल। और सबा भाई, एक जो बड़ी अच्छी बात है कि हम सेलेक्टर्स को पिछले कुछ दिन से बड़े क्रिटिसाइज कर रहे थे, इस बार एक अच्छा काम किया कि बैकअप में कम से कम 6 से 7 खिलाड़ी हैं वहां पे। वो चाहे ऋषि धवन की हम बात कर लें, साई किशोर वहां पे हैं, यश दयाल को वहां पे रखा गया है। तो ये एक अच्छा स्टेप के तौर पे इसको देखा जा सकता है। हाँ राजीव, ये तो लाजमी है कि जब अब इस तरह के दौर में अगर खेल हो रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास बैकअप प्लेयर्स होने चाहिए। और ये जो निर्णय है ये बीसीसीआई और चयनकर्ता मिलकर ही लेते हैं, फिर जो टीम मैनेजमेंट होती है उनकी भी सलाह ली जाती है। और अच्छी बात है कि इतने सारे बैकअप प्लेयर्स इस समय टीम में मौजूद हैं। अब मैं ये पूछना चाह रहा था कि केएल राहुल को क्या हुआ? केएल राहुल क्या अवेलेबल नहीं है? अगर वो अवेलेबल है तो वो किस नंबर दूसरे पर मैच से खेलेंगे? अवेलेबल है सबा भाई, वो दूसरे मैच से अवेलेबल, इसी वजह से मुझे लगता है कि ईशान किशन के लिए दरवाजा खुल गया है। तो अब ये रोहित को सोचना होगा कि क्या आप ईशान किशन को नंबर 4 पर खिलाएंगे या फिर आप केएल राहुल को के लिए वेट करेंगे ताकि किसी और को आप खिलाएं। तो ये फेरबदल बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक सेटल यूनिट के हिसाब से मैच खेलना बड़ा कठिन रहेगा रोहित के लिए और राहुल द्रविड़ के लिए भी। दूसरी बात यह है कि वेस्ट इंडीज जो टीम है वो भी एक ऐसे फेज से निकल कर आ रही है। उन्होंने भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है यंगस्टर्स के ऊपर, और वो सब के सब जो है वो खिले खुले अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करते हैं या फिर खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक चैलेंजिंग असाइनमेंट रहेगा रोहित और राहुल द्रविड़ के लिए। बिल्कुल। राहुल द्रविड़ की बात क्योंकि सबा भाई ने की है, राजकुमार सर, ऐसा लग रहा है कि जब से राहुल द्रविड़ कोच बने हैं परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं। मैदान के बाहर विवाद, अब मैदान के अंदर आने की बारी फिर आई। दक्षिण अफ्रीका में हम सीरीज हार गए दोनों, अब वेस्टइंडीज के साथ सीरीज शुरू होनी है तो 4 खिलाड़ी आपके कोरोना पॉजिटिव हैं, पूरा सपोर्ट स्टाफ, आधा सपोर्ट स्टाफ लगभग कोरोना पॉजिटिव है। यानी कि बहुत चैलेंजेस लेकर राहुल द्रविड़ के लिए हर सीरीज आ रही है। हाँ, ये अनफॉर्चुनेट है राजीव कि अब उनके ज्वाइन करते ही ये मुश्किलें उनके सामने आ रही हैं। लेकिन राहुल द्रविड़ बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार हैं और जानते हैं कि इन मुश्किलों से कैसे जूझना है। और मुझे लगता है कि काफ़ी एक्सपीरियंस है उनके पास कोचिंग का भी, क्योंकि एनसीए में काफ़ी लंबे समय से वो इंडिया ए और जूनियर टीम को संभाल रहे थे। ये बात दूसरी है कि ये सीनियर टीम है, यहाँ पर मुश्किलें थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती हैं। तो लेकिन मुझे पूरी आशा है कि वो जिस तरह का उनका कैरेक्टर है वो इन मुश्किलों से पार पा लेंगे। चलिए राजकुमार सर, अब थोड़ी बात 5 फरवरी की भी कर लें, क्योंकि 6 फरवरी से भारत और वेस्टइंडीज के बीच में सीरीज शुरू होगी। लेकिन जाहिर सी बात है सीरीज शुरू होगी उस पर सबकी निगाहें तो होंगी, लेकिन 5 फरवरी वो दिन है जब अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अब इस फाइनल मुकाबले पर दुनिया भर की निगाहें इसलिए टिकी होंगी कि भारत के कई युवा खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं। और इस वर्ल्ड कप फाइनल की अगर हम बात करें तो ये फाइनल मैच 5 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम खेलती हुई नजर आएगी। इस फाइनल मुकाबले तक पहुंचने के लिए भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 96 रनों से हराया। शानदार बल्लेबाजी की कप्तान ने और उनका अच्छा साथ दिया नंबर 4 पर खेलने वाले बल्लेबाज ने। अब इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी ने एक ऐसा मुकाम दिया भारतीय टीम को जहां से सिर्फ और सिर्फ भारतीय गेंदबाज टीम को जीत दिला सकते थे, और भारतीय स्पिनर्स ने वही किया। फाइनल मुकाबले पर पूरे डिटेल में पूरा कवरेज हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले फाइनल में भारतीय टीम किस तरह से पहुंची और क्या कुछ
कमाल किया भारतीय खिलाड़ियों ने। भारत ने जब पहला अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता तब रितेंद्र सोढी उस टीम का हिस्सा थे और फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी बने थे। और इत्तेफाक देखिए कि आज वो हमारे साथ इस शो पे हैं। रितेंद्र, बड़ा मोमेंट है अगर हम बात करें अंडर 19 जो खिलाड़ी हैं। यश धूल ने जिस तरह की बैटिंग की, शेख रशीद ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की खबर ली, कुछ मेमोरीज आपकी भी ताजा हो गई होंगी जिस तरह का खेल दिखाया अंडर 19 के खिलाड़ियों ने। जी हाँ, बिल्कुल राजीव। मैं तो जब भी अंडर 19 वर्ल्ड कप टीवी पे देखता हूँ जो हाल में चल रहा है, मुझे अपना वर्ल्ड कप याद आ जाता है जब मोहम्मद कैफ, युवराज, हम लोग वहां थे। हमने बड़ा वर्ल्ड कप जीता, पहली बार भारतीय टीम जीती थी। श्रीलंका को उनके घर में फाइनल में हराया था। तो जी हाँ, यू स्टिल गेट गूज बम्स। तो अब हम फाइनल में हैं। जिस तरह धुल खेल रहे हैं, रशीद खेल रहे हैं, राज बाबा की हम बात करें, रवि कुमार की बात करें, ये टीम टैलेंट से भरी हुई है। वह कमाल टैलेंट है और कॉम्प्रिहेंसिवली फाइनल में पहुंची है। तो हम सब उम्मीद कर रहे हैं जो इतिहास हमने रचा था, फिर विराट कोहली की टीम ने इतना अच्छा किया, तो ये जो जूनियर क्रिकेटर्स आते हैं तो इससे हमें लगता है कि जो भारतीय टीम है सुरक्षित हाथों में है, हमारे पास ताबड़तोड़ चलिए रितेंद्र, ऑल द बेस्ट। एक रिएक्शन सभा का भी लेना जरूरी है। सभा भाई, यश धूल की बल्लेबाजी की बहुत चर्चा है, शेख रशीद की बल्लेबाजी की चर्चा है, लेकिन एक्चुअली इस वर्ल्ड कप में भारत के दो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की है। कैसे आप देखते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को, और क्या इंग्लैंड को हम हराकर 9वीं बार वर्ल्ड कप जीतने के स्थिति में खड़े हैं? मुझे तो पूरी उम्मीद है इस टीम के साथ, क्योंकि इस टीम ने कई सारी चैलेंजेस को ओवरकम किया है। इसके पहले आपको याद होगा कई सारे प्लेयर्स संक्रमित हो गए थे कोरोना से, वहां से वापस आकर फिट हुए हैं। उसके बाद ये शानदार प्रदर्शन दिखाया है। 2 विकेट गिरने के बाद ही बहुत ही बेहतरीन रिकवरी दिखाई ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। एक बैलेंस यूनिट है, इसमें हमारी बल्लेबाजी बहुत ज़्यादा मजबूत है। कप्तान यश धूल हैं, शेख रशीद हैं, ऊपर के 2 बल्लेबाज हैं, ऑलराउंडर्स हैं कई सारे, हंगरगेकर हैं, राज बावा हैं, विकी ओसवाल एक शानदार लेफ्ट आर्म स्पिनर है, कौशल तांबे एक बेहतरीन राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। मुझे लगता है कि उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और मेरी शुभकामनाएं इस अंडर 19 टीम के साथ है। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से रितेंद्र सिंह सोढी ने कई साल पहले इतिहास रचा था, कुछ इसी प्रकार से यश धूल भी भारत के लिए एक और नया इतिहास जरूर रचेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका। रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि 5 फरवरी को जब ये फाइनल मुकाबला शुरू होगा तो भारतीय टीम वेस्ट इंडीज में परचम लहराएगी और 5वीं बार वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में कामयाब रहेगी। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।